हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के थर्ड टाइप के बारे में, जो कि है कंडीशनल कंपाइलेशन। कंडीशनल कंपाइलेशन में कुछ ऐसे कंडीशंस यूज़ होते हैं। सपोज़ अगर हमें कुछ लाइन ऑफ कोड्स या कुछ पोर्शन ऑफ कोड्स को, प्रोग्राम के कुछ पोर्शन ऑफ कोड्स को ही एग्जीक्यूट कराना है, तो हम यूज़ करते हैं कंडीशनल कंपाइलेशन। या हमें कुछ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग उन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम को स्किप करा देना है ताकि वो एग्जीक्यूट ना कर पाए, तो हम कंडीशनल कंपाइलेशन का यूज़ करते हैं। और इसमें सिर्फ दो कमांड्स यूज़ किए जाते हैं, इफ़ डेफ फंक्शन एंड एंड इफ फंक्शन। इफ़ डेफ फंक्शन जो होता है वो कंडीशंस के लिए कि किसे हमें स्किप करना है और किस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है उसके लिए यूज़ होता है। और उस इफ़ कंडीशन को क्लोज करने के लिए एंड इफ फंक्शन यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स होता है हैश इफ डेफ, उस मैक्रो का नाम, स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट जो हम स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, और उसे एंड कर देते हैं एंड इफ से। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है हैश इंक्लूड stdio.h, जो कि एक फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव है। हैश डिफाइन a10, हमने एक मैक्रो डिफाइन किया a नाम का, जिसकी वैल्यू हमने 10 दे दी। ये मैक्रो डिफाइन कर दिया हमने। मेन फंक्शन के अंदर हमने लिखा हैश इफ डेफ a, यानी कि अगर a मैक्रो डिफाइन किया गया है, इफ़ डेफ a, अगर a डिफाइन किया गया है, डिफाइन कर दिया गया है, तो प्रिंट करे a इज़ डिफाइंड। और अगर a डिफाइन नहीं किया गया है तो एग्जिट कर जाए हैश एंड इफ रिटर्न 0। ये स्टेटमेंट तभी चलेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, जैसा कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट में होता है। इफ़ में होता है कि अगर इफ़ की स्टेटमेंट ट्रू होती है तो प्रिंट करता है स्टेटमेंट। तो हैश इफ़ डेफ ए को अगर हमने डिफ़ाइन किया है तो वो प्रिंट करेगा इज़ डिफ़ाइन। क्या हमने ए को डिफ़ाइन किया है? तो यस, हमने मेन फंक्शन के ऊपर मैक्रो नाम दिया हुआ है ए, जिसकी वैल्यू हमने 10 डिफ़ाइन की हुई है। अगर ए को डिफ़ाइन किया है तो वो प्रिंट कर देगा ए इज़ डिफ़ाइन, और आपका आउटपुट आ जाएगा ए इज़ डिफ़ाइन। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम देखते हैं जहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ है हैश इंक्लूड stdio.h, हैश डिफाइन a100, हमने a को 100 से डिफाइन कर दिया। मेन फंक्शन के अंदर हैश इफ डेफ a, अगर हमने a को डिफाइन किया है तो प्रिंट करें a इज़ डिफाइन। हैश एल्स भी एक तरह का कंडीशनल कंट्रोल डायरेक्टिव है, बट ये अदर डायरेक्टिव्स में आता है। कंडीशनल कंट्रोल में सिर्फ ये आता है, इसे हम कहते हैं कंडीशनल कंट्रोल डायरेक्टिव या कंडीशनल कंपाइलेशन, कंडीशनल कंट्रोल डायरेक्टिव्स। हैश इफ डेफ जहाँ लिखा रहेगा हम उसे कहेंगे कंडीशनल कंट्रोल डायरेक्टिव्स। तो अगर हमने ए को डिफाइन किया है तो वो प्रिंट कर देगा ए इज़ डिफाइन। अगर हैश एल्स, अगर ए को डिफाइन नहीं किया है तो वो प्रिंट करेगा ए इज़ नॉट डिफाइन। हैश एंड इफ़, यहाँ पे सिर्फ एल्स का एक्स्ट्रा यूज़ हुआ है जो कि एक अदर डायरेक्टिव है, और हैश को एंड कर दिया हमने, रिटर्न 0, आउटपुट आ जाएगा ए इज़ डिफाइंड। ऐसे ही एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं जहाँ पे लिखा है हैश इंक्लूड stdio.h, हैश डिफाइन मैक्स 0। यहाँ पे मैक्स 0 डिफाइन किया गया है मैक्स को। जहाँ पे भी मैक्स या मैक्रो नेम को 0 डिफाइन किया जाता है उससे हम नल मान के चलते हैं। अगर ये वैल्यू हम अगर एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं और एक वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। हम यहाँ पे मैक्स को डिफ़ाइन कर रहे हैं 0 के रूप में। डिफ़ाइन करना मतलब नल करना। इंट मेन हैश इफ डेफ मैक्स, अगर हमने डिफ़ाइन किया है मैक्स को तो प्रिंट करेगा मैक्स इज़ डिफाइन। हैश एल्स प्रिंट मैक्स इज़ नॉट डिफाइंड। हैश एंड इफ रिटर्न 0। तो हम यहाँ अगर चेक करें तो हैश इफ डेफ
मैक्स, हमने मैक्स को डिफ़ाइन किया? तो येस, हमने मैक्स को डिफ़ाइन किया है, बट हम देख रहे हैं मैक्स को डिफ़ाइन करते वक्त हमने ज़ीरो उसकी वैल्यूज़ को डिफ़ाइन किया। इट मीन्स होता है नल, यानी कि मैक्स को हमने कोई वैल्यू डिफ़ाइन नहीं की है। अगर वैल्यू डिफ़ाइन नहीं की है तो ये एल्स पार्ट में जाएगा, हैश एल्स प्रिंट कर देगा मैक्स इज़ नॉट डिफाइंड, आउटपुट आ जाएगा मैक्स इज़ नॉट डिफाइंड। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम देखते हैं जो कि अदर डायरेक्टिव्स का है। अगर हैश इंक्लूड stdio.h लिखा हुआ है, हैश डिफाइन A7, ए की वैल्यू अगर हमने मैक्रो डिफाइन किया हुआ है ए की वैल्यू 7, हैश इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 10, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो हैश अनडेफ ए, हैश को अनडिफाइन कर दे ए और हैश को डिफाइन कर दे फिर से ए की वैल्यू 10 के रूप में। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 10 नहीं है, एल्स हैश डिफाइन अनडेफ ए, हैश डिफाइन दोबारा ये डिफाइन कर दे ए की वैल्यू 5, हैश एनडेफ वॉइड मेन प्रिंट %d ए की वैल्यू हमें प्रिंट करानी है। तो हम यहाँ देख रहे हैं हैश डिफाइन A7, ए की वैल्यू हमने 7 डिफाइन की है। जब हम चेक करें इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 10, क्या ए की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है? तो नहीं। इट मीन्स कि ये जंप कर जाएगा एल्स वाले पार्ट पे, हैश एल्स अनडेफ ए, ए की वैल्यू जो हमने 7 डिफाइन की थी वो अनडेफ हो गई, वैल्यू ख़त्म हो गई और उसको फिर से डिफाइन कर देंगे हैश डिफाइन A5। इसकी वैल्यू को जहाँ 7 था उसकी जगह हम फिर से उसको डिफाइन कर दिए हैं 5। अब ए की वैल्यू 5 है हमारी और हैश एनडेफ ये एंड हो जाएगा। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट कर देंगे ए की वैल्यू जो कि ए की वैल्यू 5 है, आउटपुट हमारा आ जाएगा 5। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम अगर देखते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश डिफाइन A7, ए को 7 हमने डिफाइन किया। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 7, अगर ए की वैल्यू 7 ग्रेटर देन 7 है तो हैश अनडिफाइन ए को अनडिफाइन कर दें और हैश फिर से डिफाइन करें ए की वैल्यू 10। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 10 नहीं है तो हैश एलिफ जो यूज़ होता है वो एल्स इफ़ के लिए यूज़ होता है, एल्स इफ़ का शॉर्ट फॉर्म है। तो हैश एलिफ अगर ए की वैल्यू लेस देन 5 है तो हैश अनडेफ ए को अनडिफाइन करें और फिर से डिफाइन कर दे ए की वैल्यू 20। अगर ए की वैल्यू ना ग्रेटर देन 10 है ना लेस देन 5 है तो एल्स पे पार्ट पे जंप करेगा और प्रिंट कर देगा हैश अनडेफ ए, हैश फिर से डिफाइन कर देगा ए की वैल्यू 100। तो हम देख रहे हैं ए की वैल्यू 7 है जो कि ना ग्रेटर देन 10 है ना लेस देन 5 है, तो एल्स वाले पार्ट पे आ जाएगा और अनडिफाइन कर देगा, ए की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और फिर से ए की वैल्यू को 100 डिफाइन कर देगा, हैश अनडेफ एनडेफ हो गया। उसके बाद मेन फंक्शन पे आएगा, ए की वैल्यू जो प्रिंट करेगा वो एक्चुअल में 100 आएगी। तो ये कुछ हमारे अदर डायरेक्टिव्स के एग्जाम्पल थे जिनकी हेल्प से हम समझ सकते हैं कि कंडीशनल कंपाइलेशन किस तरीके से वर्क करता है और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारा एक्चुअली कैसे वर्क करता है। थैंक यू।